दूर वादियों में एक श्रापित शहर था, जहाँ ऐसे तो लोग काफी खुशहाल जिंदगी जीते थे, पर अमावस के दिन घर से निकलते तक नहीं थे। यहाँ जब भी अमावस होता, यहाँ पे एक अलग ही हलचल होती थी। लोग शाम को 7 बजे अपने घरों में घुस जाते थे और भले कोई भी आफत आन पड़े, वो बाहर तक नहीं निकलते थे। और इसका कारण एक ब्रह्म राक्षस था। यह राक्षस अमावस के रात सड़कों पे घूमा करता था और जो इंसान इसे उस रात दिखता, उसे ये उठा ले जाता और अगले दिन उस इंसान का कभी कुछ पता नहीं चलता। ये राक्षस कहाँ से आता था और कहाँ जाता था, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी और सींग पे हमेशा ज्वालामुखी सा आग जलता रहता था। यह इतना डरावना दिखता था कि इसे देखते ही लोगों की खौफ से ही मृत्यु हो जाती थी। कुछ समय से इसने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी थी, क्योंकि पहले तो लोगों के गायब होने की घटनाएं सिर्फ अमावस तक सीमित थी, पर कुछ दिनों से ये रोज़ाना लोगों की गायब होने की घटनाएं सामने आ रही थी। लोगों को पता था कि इसके पीछे ब्रह्म राक्षस का ही हाथ है। इसलिए लोगों ने एक दिन मिलकर यह फैसला लिया कि अब से शाम 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। पहले बच्चे शाम तक खूब खेल कूद करते थे, खूब उधम मचाते थे, पर अब शाम होते ही बच्चों के माता पिता उन्हें घर में बंद कर देते थे, इस डर से कि कहीं ब्रह्म राक्षस उनके बच्चों को उठाकर ले न चला जाए। उस शहर में श्याम नाम का एक बुद्धिमान बालक रहा करता था। श्याम सिर्फ खेल कूद में ही नहीं, दिमाग से भी बहुत तेज था। श्याम बहुत ही शरारती भी था। इसी कारण से सभी माँ बाप अपने बच्चों को श्याम से दूर ही रखते थे। श्याम शरारती होने के कारण अपने माँ बाप की बात नहीं मानता था और 7 बजे के बाद भी वो अपने खिड़कियों से या बालकनी से छुप छुप के राक्षस को देखा करता था। उसने एक रात देखा कि जब राक्षस एक लड़की को अगवा कर रहा था, तभी वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी और बारिश में राक्षस बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। वह इतना कमज़ोर पड़ गया कि वह अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था और वो नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही उसके सींग पे जलता हुआ आग बुझ गया और वो अचानक से गायब हो गया। यह बात श्याम ने अगले सुबह अपने दोस्तों को बताई और प्लान बनाते हुए श्याम ने कहा, दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की कमजोरी पानी है और उसकी जान उसके सींग में बसी है, तो क्यों ना आज रात हम उस पे पानी फेंक फेंक कर उसे कमज़ोर कर दें और उसके कमज़ोर होते ही उसके सींग तोड़ दें। इस प्लान का समर्थन उसके सारे दोस्तों ने किया और प्लान के मुताबिक ठीक 7 बजे सारे बच्चे अपने घर के बालकनी में इकट्ठा हुए। प्लान के मुताबिक राजू ब्रह्म राक्षस को ललचाने के लिए नीचे खड़ा था। कुछ समय बाद उन्होंने ब्रह्म राक्षस को राजू के तरफ बढ़ते हुए देखा। जैसे ही ब्रह्म राक्षस राजू के करीब आया, बच्चे ऊपर से अपने बाल्टियों से पानी भर भर कर फेंकने लगे। इससे ब्रह्म राक्षस कमज़ोर हो गया और ब्रह्म राक्षस के कमज़ोर होते ही राजू ने लात से और अपने लाठी से मार मार कर ब्रह्म राक्षस के सींग तोड़ दिए और ब्रह्म राक्षस वहाँ से गायब हो गया हमेशा के लिए। उसके बाद वहाँ पे लोगों के गायब होने की घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गईं। लोगों को जब ये बात पता चली तो लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने सोचा कि बच्चों ने इतना बड़ा काम किया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर बच्चों को खुश करने के लिए कुछ करें। इस पे शर्मा जी ने कहा, क्यों मल्होत्रा जी, बच्चों ने आखिर इतना बड़ा काम किया है, बच्चों के लिए पार्टी तो बनती है। क्यों ना आज से हम इस दिन को त्योहार की तरह मनाएं। बहुत ही अच्छा आइडिया है मल्होत्रा जी। उसके बाद उस शहर के लोग उस दिन को हर साल हर्षोल्लास से एक त्योहार की तरह मनाने लगे।